Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो सबसे पहले तो विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का न्यू ईयर बहुत अच्छे से जाए और आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ में पहुंच जाए, या जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर हो जाएं, पास हो जाएं। ऐसी मेरी विशेष हैं आपको। तो आज न्यू ईयर के दिन एकदम नई सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं जो कि बेनिफिशियल होगी आपके आईआईटी जैम फिजिक्स एग्जाम के लिए, या फिर अगर आप सीयूईटी पीजी भी दे रहे हैं, आईआईटी जैम भी दे रहे हैं और इवन जेस्ट एग्जाम भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये जो सीरीज है यूजफुल होने वाली है। तो ये सीरीज के जितने भी लेक्चर्स आएंगे सब रिकॉर्डेड आएंगे, और इस सीरीज का जो पहला लेक्चर है वो होगा मैकेनिक्स का, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का, यानी कि जो फर्स्ट सब्जेक्ट चलने वाला है वो चलने वाला है मैकेनिक्स, और उसमें भी जो सबसे पहला लेक्चर आएगा रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। टोटल लेक्चर जो रिजिड बॉडी मैकेनिक्स के आने हैं वो टोटल 6 लेक्चर आने हैं। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि हर एक सब्जेक्ट को 5 से 6 लेक्चर के अंदर कवर कर सकूं, जिससे कि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर कर सकें सभी सब्जेक्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। चलिए साहब स्टार्ट करा जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें ये बोला गया है, अ स्क्वायर लैमिना शीट विद साइड ए एंड मास m हैज मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, हमें दिया है मास m, मास पर यूनिट एरिया गिवन बाय सिग्मा x इक्वल्स टू सिग्मा नॉट 1 माइनस x ओवर a। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ शीट अबाउट y एक्सिस। तो y एक्सिस जो ये गिवन है दिख रहा है ना, ये y एक्सिस है। तो सबसे पहले तो इसकी डायमेंशंस हम निकालें। डायमेंशंस मतलब कि क्या क्या इसकी लेंथ और ब्रेड्थ है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो a गिवन है, और सिमिलरली ये जो लेंथ है ये भी कितने गिवन है, a गिवन। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरे को मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, मास पर यूनिट एरिया दिया हुआ है, यानी कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मास पर यूनिट एरिया यहाँ पर हमें गिवन है, तो ये कंटिन्यूस मास का केस हो गया, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये सिग्मा एक्स है, और ये सिग्मा एक्स की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, सिग्मा नॉट 1 माइनस एक्स ओवर ए। सिग्मा नॉट 1 माइनस एक्स ओवर ए, इसके इक्वल ये वैल्यू है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक इस तरह से एक एलिमेंट ले लिया, एक एलिमेंट ले लिया, और जो ये एलिमेंट मैंने लिया, इस एलिमेंट की मैंने जो थिकनेस है या लेंथ बोल लो वो कंसिडर कर ली dx, और ये जो पूरी की पूरी दिख रही है लेंथ ये हो जाएगी इसकी a, यानी कि एलिमेंट का जो एरिया है वो हो जाएगा dx इंटू a, है ना। और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है एलिमेंट की, इसको मैंने कंसिडर कर लिया x। तो कंसिडर एन एलिमेंट, मैं लिख क्यों रहा हूँ, तो एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया। एलिमेंट को मैं बाहर निकाल के दिखा देता हूँ आपको। तो एलिमेंट ऑफ थिकनेस dx, तो इसकी थिकनेस हो गई dx। तो ये जो थिकनेस है, ये वाली थिकनेस, ये थिकनेस है dx, और ये जो लेंथ है ये है a। तो यहाँ से dA ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा a इंटू dx। ये एरिया हो गया। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ से निकाल सकते हैं मास ऑफ एलिमेंट। तो मास ऑफ एलिमेंट जो आएगा, मास ऑफ एलिमेंट जो आएगा dm, वो dm किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा जो ये मास पर यूनिट एरिया दिया हुआ है यानी कि सिग्मा, और इनटू एरिया। तो एरिया कितना है dA। अब इसको नेक्स्ट उस पर हम करते हैं पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पर जब हम करेंगे इस क्वेश्चन को, तो वहां पर dm की वैल्यू लिख रहा हूं dm। सिग्मा की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, सिग्मा नॉट 1 माइनस एक्स ओवर ए, और dA की जो वैल्यू है, तो dA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले तो आप मास निकाल लो। तो मास जब आप फाइंड आउट करोगे तो ये कितना हो जाएगा dm, 0 से m तक इसको इंटीग्रेट कर दोगे। तो 0 से m तक इसको करोगे आप इंटीग्रेट, dm सिग्मा नॉट आ गया बाहर, और इसको इंटीग्रेट कर दोगे 0 से a तक। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स ओवर a और a dx। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी मास की। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, आप सॉल्व कर लेना इसको। m इक्वल्स टू ये वैल्यू मिलने वाली है आपको, सिग्मा नॉट a स्क्वायर अपॉन 2।
यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से सिग्मा नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सिग्मा नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2m ओवर ए स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे बाद में काम आनी है, हमें रिप्लेस करना पड़ेगा सिग्मा नॉट को। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है स्मॉल एलिमेंट का, वो क्या लिखा जाएगा, डी आई। और वो डी आई की वैल्यू किसके बराबर होगी, डी एम इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी ली हुई है, एक्स स्क्वायर। तो डी एम की एक बार तो आपको यही वैल्यू लिखनी पड़ेगी, ये वाली जो यहाँ पर लिखी है। तो डी एम की वैल्यू को एज इट इज सब्सटीट्यूट कर दो। ये फाइनल वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं करनी है, ये वाली करनी है। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा नॉट 1 माइनस एक्स ओवर ए, और ए एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया डी एक्स, ए एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन निकल रहा है वो बाहर निकाल लो। तो कॉमन क्या क्या निकल रहा है, सिग्मा नॉट बाहर आ गया, ए बाहर आ गया, ब्रैकेट में कौन चला गया, एक्स स्क्वायर, और ये हो गया एक्स क्यूब अपॉन ए, और ये हो गया डी एक्स। तो अब करो इसको इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करोगे तो ये 0 से आई, और यहाँ पर हो जाएगा 0 से x तक ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा आई का आंसर, जो आएगा आई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी सिग्मा नॉट ए, और इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास बनेगा ए क्यूब अपॉन 3 माइनस ए पावर 4 अपॉन 4a। तो a से a कैंसिल हो जाएगा। इस पूरे को जब सॉल्व करोगे और सिग्मा नॉट की वैल्यू डाल दोगे तो यहाँ पर आंसर हमारे पास बनेगा एम ए स्क्वायर अपॉन सी। आपको सिग्मा नॉट की वैल्यू यहाँ से डालनी पड़ेगी, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू ऐसे सब्सटीट्यूट करोगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी एम ए स्क्वायर अपॉन 6, जो कि आंसर हो जाएगा ये वाला सी, जो कि आंसर हो जाएगा सी। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। ठीक, यह आया था क्वेश्चन IIT जैम 2020 में, 2020 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है 3 मासेस m1 m2 m3 आर लोकेटेड ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस बना लो, ये एक्स एक्सिस बन गया। लोकेट कर दो 3 मास, एक हो गया m1, एक हो गया m2 और एक हो गया m3। तो यहाँ पर हो गया m1 बराबर 1, यहाँ पर हो गया m2 बराबर 2, और यहाँ पर हो गया m3 बराबर 3। सच दैट देयर सेंटर ऑफ मास इज एट x इक्वल्स टू a। मान लो ये जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ मास का पॉइंट है Cm, और ये यहाँ से किस डिस्टेंस पर है, x इक्वल्स टू 1 पर। तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है तो XCM वाला फॉर्मूला लगा दो, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 ओवर m1 प्लस m2 प्लस m3। तो m1 1 है, 2 और ये 3, 3 और 5 6, और x1 यानी कि सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू है वो 1 दे रखी है। तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 6। इधर ये कितना आ जाएगा, 1 इंटू 1, x1 दे रखा है ना 1, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 पहला, नहीं इनकी लोकेशन तो दे ही नहीं रखी ना, हाँ तो ये 1 इंटू m1 है, तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा 2x2 और ये हो जाएगा 3x3। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन क्या बनेगी, x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इक्वल्स टू 6, और इसको लिख दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें एक आया कि यदि कोई चौथा मास x0 इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, जिसको इस तरह से रखा जाए कि जो सेंटर ऑफ मास है वो उसकी वैल्यू हो जाए 3। तो अब जो नई कंडीशन बनी है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनेगा ये x बार इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 और ये x0 अपॉन कितना आ गया, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। तो अब यहाँ पर ये जो नया सेंटर ऑफ मास आया है ये कौन सी लोकेशन पर है, 3 लोकेशन पर है, और फोर्थ मास जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 4 है, 4। तो ये कितना बनेगा, यहाँ 3 और नीचे हो जाएगा कितना 10, ये 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऊपर x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 और प्लस 4x4। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बनेगा x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 प्लस 4x0 इक्वल्स टू 30। तो ये हो गई इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को कर दो आप माइनस, x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 और इक्वल्स टू यहाँ पर कितना है 6, माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दिया तो ये कट, तो यहाँ से बच गया 4x0 इक्वल्स टू 24। तो x0 की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई।
तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो एक्स नॉट की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 6। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी पूछा गया था IIT JAM 2020 में। ये क्वेश्चन था सेंटर ऑफ मास का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। तो जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, जिन्होंने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक सभी जरूर कर दीजिएगा। चैनल को जिन्होंने भी अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये काटा है मैंने ना, ये कैंसिल नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, रेडियस जिसकी r है, मोमेंट ऑफ मास जिसका m है, और अबाउट द एक्सिस विच इज एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम सेंटर। तो एक स्पेयर है, स्पेयर का ये CG पॉइंट है और यहाँ से एक्सिस पास हो रहा है, ठीक है, जिसको हमने IG लिखा। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो एक्सिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहा है स्पेयर के लिए, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। अगर आपको याद नहीं है तो ये छोटी छोटी चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। एक पैरेलल एक्सिस है, एक पैरेलल एक्सिस ले लिया जो कितनी डिस्टेंस पर है, r/2 डिस्टेंस पर है। तो यहाँ से क्या डिस्टेंस ली, r/2। लेट सपोज ये है AB, तो IAB आपको निकालना है। IAB किसके इक्वल होगा, IG प्लस M, और इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बीच की डिस्टेंस कितनी है, r/2 और उसका स्क्वायर। तो यहाँ से IAB, तो IAB इक्वल्स टू IG कितना है, 2/5 mr² प्लस mr² अपॉन 4। अब यहाँ LCM आ जाएगा, पहले तो mr² को ले लो आप बाहर। तो IAB आपको निकालना है, mr² को आपने ले लिया बाहर, क्या रह गया, यहाँ रह गया 2/5 और यहाँ क्या आ गया 1/4। तो ये हो जाएगा mr², ये हो गया 20, तो ये कितना हो गया 8, और ये हो गया 5। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ आंसर आएगा 13/20, 13/20 mr² IAB। तो यहाँ पर जो मैंने थ्योरम लगाई है, ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है वो ये कहती है कि यदि IAB कोई एक्सिस है जो CG से पास हो रहा है, कोई एक्सिस है जो CG से पास हो रहा है, तो उसके पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा IG प्लस बॉडी के मास और उन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये थ्योरम आपको बहुत काम आएगी, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये अप्लाई भी होगी। ठीक, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको ये पता है कि एक सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होती है और साथ ही साथ पैरेलल एक्सिस थ्योरम का जो यूज है वो किस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। जैम 2020 में काफी सारे क्वेश्चन आए यार, ये 2021 का है और ये है 2020 का। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप। अ व्हील इज रोटेटिंग एट अ फ्रीक्वेंसी ओमेगा f0। फ्रीक्वेंसी दी है व्हील की, कितनी दी है, f0 दी है, हर्ट्ज, अबाउट अ फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस, द व्हील स्टॉप्स इन t0 सेकेंड्स विद कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ये, कांस्टेंट एंगुलर डी एक्सेलरेशन, द नंबर ऑफ टर्न्स कवर्ड बाय द व्हील बिफोर इट कम्स टू रेस्ट इज गिवन बाय। नंबर ऑफ टर्न्स हमें निकालना है। तो हमारे पास ये कहानी है कुछ, ये व्हील है, ये व्हील है और ये एक्सिस हो गया, ठीक है। और लेट सपोज ये ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है, ये जो रोटेशनल स्पीड है ओमेगा नॉट है। तो यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन के कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे, यानी कि ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये वाली इक्वेशन यूज की। अब ये रुक जाता है मतलब फाइनल जो एंगुलर वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है, जीरो हो गई। तो यहाँ पर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, डी एक्सेलरेशन हो रहा है इसलिए माइनस अल्फा लिखा। कितने टाइम बाद रुक जाता है, t0 बाद। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, ओमेगा नॉट अपॉन t0, ये अल्फा की वैल्यू आ गई। फिर दूसरी इक्वेशन यहाँ पर कौन सी यूज होगी, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा, थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, ओमेगा नॉट इंटू टी, ओमेगा नॉट इंटू टी माइनस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि डी एक्सेलरेशन हो रहा है, प्लस हाफ अल्फा और कितने टाइम बाद रुक रहा है, तो वो टी नॉट स्क्वायर।
अब यहाँ से ये टी नॉट हो जाएगा यहाँ पर भी, तो यहाँ पर वैल्यू डाल दो, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी नॉट एज इट इज माइनस हाफ। अल्फा की वैल्यू डालोगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, ओमेगा नॉट अपॉन टी नॉट, और यहाँ पर भी कितना है टी नॉट, एक टी नॉट से एक टी नॉट कैंसिल हो गया, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई ओमेगा नॉट टी नॉट अपॉन टू। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा नॉट टी नॉट अपॉन टू। अब जो थीटा है वो किसके इक्वल होगा, थीटा इक्वल होगा 2πn, कितना वो चक्कर मार रहा है टोटल। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस अगर मैं मान लूँ n, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस या रोटेशनल रिवॉल्यूशंस, इसको मैं मान लूँ n, तो थीटा की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, 2πn। 2πn, तो यहाँ से n किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा अपॉन 2π। तो थीटा अपॉन 2π आएगा, तो थीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ से रख दो, ओमेगा नॉट टी नॉट अपॉन 2, तो ये वैल्यू रख दो, कितना आएगा 1/2π, और ये कितना बनेगा, ओमेगा नॉट टी नॉट अपॉन 2, ये वैल्यू बनेगी। ठीक है, अब ओमेगा बराबर क्या होता है, 2π f होता है, सिंस ओमेगा जो है वो किसके बराबर होता है, 2πf, तो ओमेगा नॉट जो है वो किसके इक्वल होगा, 2πf नॉट के। तो n की जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, 1/2π, ओमेगा नॉट की वैल्यू 2πf नॉट, 2πf नॉट, यहाँ पर टी नॉट अपॉन 2, तो 2π से 2π कैंसिल हो गया, तो n की जो वैल्यू आ गई वो आ गई f नॉट टी नॉट अपॉन 2। हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा f नॉट टी नॉट अपॉन 2, जो कि है ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एंगुलर जो एक्सेलरेशन होता है, एंगुलर मोशन, उसके कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे, वो कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। ये उसके बाद ये क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी का है, वर्क पावर एनर्जी में कराएंगे, गलत लिख दिया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है द एंगुलर मोमेंटम दिया है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल रिलेटिव टू ओरिजिन वेरीज विद, एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है, और वो वैल्यू है एल वेक्टर इक्वल्स टू 4x कैप, कैप ए एक्स डायरेक्शन नहीं कैप, प्लस ए टी स्क्वायर वाई कैप। ए जो है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। द एंगल बिटवीन एल एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल बिकम्स 45 डिग्री आफ्टर द टाइम। तो सबसे पहले टॉर्क निकाल लो, क्योंकि टॉर्क की बात चल रही है। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है dl ओवर dt। तो यहां से dl ओवर dt करोगे तो फर्स्ट तो जीरो हो गया, सेकंड करोगे तो ये बनेगा 2at, और ये हो गया y कैप। अब a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ से a की वैल्यू 1 डाल दो। आप तो चाहो तो यहाँ पे भी डाल सकते हो, तो ये हो जाएगा 4x कैप, और प्लस ये हो जाएगा टी स्क्वायर वाई कैप। इसी तरह से ये वैल्यू हो जाएगी 2t वाई कैप। अब हमें ये गिवन है कि इन दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री हो जाता है, यानी कि अगर l और टाउ का डॉट प्रोडक्ट कराया जाए तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो बनेगा मॉड ऑफ l मॉड ऑफ टाउ और cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। l डॉट टाउ कराओ, यहाँ से l डॉट टाउ कराओ, l डॉट टाउ में 4x l डॉट टी ये बन जाएगा 2t क्यूब, इधर ये l इसकी ये वैल्यू रखनी है, तो ये बनेगा 16 प्लस ये बनेगा t पावर 4, और ये टाउ एज इट इज लिखा जाएगा, कितना लिखा जाएगा 2t, और cos 45 डिग्री कितना हो जाएगा 1/√2। तो यहाँ से 2 से 2 ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा t स्क्वायर, इधर 16 प्लस t पावर 4, और ये हो जाएगा कितना 1/√2, तो ये हो गया 1/√2, तो ये हो गया √2t स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस, तो ये बनेगा 2t पावर 4, और यहाँ बनेगा 16 प्लस t पावर 4। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये बनेगा t पावर 4 इक्वल्स टू 16, तो यहाँ से t की वैल्यू आएगी +-2, पर हमें प्लस वाली वैल्यू लेनी है, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी t इक्वल्स टू +2। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा t इक्वल्स टू +2 सेकेंड्स। तो इसका करेक्ट, अच्छा ये तो नेट टाइप क्वेश्चन था, तो करेक्ट आंसर इसका कितना हो गया, 2 सेकेंड्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन में बोला है द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ अ रॉड, मास पर यूनिट लेंथ दी है, मास पर यूनिट लेंथ
ऑफ अ रॉड, लेंथ है 2 मीटर और वेरीज एज रो इक्वल्स टू 3x। तो मास पर यूनिट लेंथ दी हुई है 3x, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द टिप ऑफ द रॉड, ये रॉड है, ये रॉड है, टिप ऑफ द रॉड मतलब ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, या चाहो तो इस पॉइंट के अबाउट भी निकाल सकते हो। तो ये हमने एलिमेंट ले लिया, एलिमेंट की लेंथ हो गई dx और यहाँ से ये डिस्टेंस हो गई वो हो गई x। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एलिमेंट का कितना हो जाएगा dm और इंटू एक्स स्क्वायर। अब dm निकालना है तो dm किसके बराबर होगा, dm बराबर होगा रो इंटू एलिमेंट की लेंथ, एलिमेंट की लेंथ कितनी है dx, तो dm की वैल्यू कितनी आ गई रो की वैल्यू कितनी है 3x है, तो ये हो गया 3x dx। तो ये वैल्यू हमें यहाँ डाल देनी है, तो यहाँ पर अगर हम इसको सब्सटीट्यूट करते हैं तो क्या वैल्यू बनेगी 3x और ये एक्स स्क्वायर है और ये dx है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है कहाँ से कहाँ तक, लेंथ दे रखी है 2 मीटर तक, तो 0 से 2 मीटर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर तो क्या वैल्यू बनेगी i, तो ये बनेगा i और ये बनेगा 3 एक्स क्यूब का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा x4/4, तो ये बन गया 4 और ये बनेगा x पावर 4 और ये 0 से 2, तो 0 से 2 तो 2 पावर 4 होगा 16 और 16 को 4 से काटोगे तो 4 बार कटेगा, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12। तो आपके पास यहाँ पर करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 12, यानी कि 12 इसका राइट आंसर होगा। IIT JAM 2029 का ये क्वेश्चन था, 29 नहीं 19, सॉरी मैं आगे जा रहा हूँ बहुत, 2019 का ये क्वेश्चन था। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था और एलिमेंट लेके कंसिडर करना है, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ में बोला गया है अ डिस्क ऑफ रेडियस r1 हैविंग यूनिफॉर्म सरफेस डेंसिटी हैज अ कॉन्सेंट्रिक होल ऑफ रेडियस r2 लेस देन r1, इट्स मास इज m, द प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया r। प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब ixx, iyy और izz आपसे पूछा है। कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले डिस्क ले ली, हालांकि ये सीधी सीधी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फिगर्स के, जो आपको याद ही रहते हैं, पर फिर भी मैं निकाल देता हूँ यहाँ पर। और एक हो गया ये, इसकी रेडियस हो गई r2 और इसकी रेडियस हो गई r1, इन दोनों के बीच में हमने एक एलिमेंट ले लिया, ये एलिमेंट ले लो, इस एलिमेंट की जो थिकनेस है वो एलिमेंट की थिकनेस ले लो dr, एलिमेंट की जो थिकनेस है वो थिकनेस कंसीडर कर लो dr। तो dr क्या है, थिकनेस ऑफ रिंग, इसका जो एरिया है, एरिया dA वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2πr dr, 2πr dr। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है इसको ले लो r, तो इसका एरिया जो है वो कितना हो जाएगा 2πr dr। अब मास पर यूनिट एरिया, तो यूनिफॉर्म सरफेस डेंसिटी दे रखी है, तो सरफेस डेंसिटी जो है, सरफेस डेंसिटी सिग्मा, तो वो किसके बराबर होगा, मास पर यूनिट एरिया। तो मास हो गया m, एरिया कितना हो जाएगा, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो, पाई r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर। तो एलिमेंट यानी कि जो रिंग ली है, तो रिंग का मास कितना हो जाएगा, तो dm जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया, एरिया कितना है इसका, वो है 2πr और dr। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी हो गई, वो हो गई m ओवर पाई, ये हो गया r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, और ये पूरे लिख दो, तो ये कितना है 2πr dr। ठीक है, अब इसके लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं जेड एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट जेड एक्सिस के अबाउट, तो ये जेड एक्सिस हो गया, तो आई जेड जेड ये किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन dm r स्क्वायर। तो dm पूरी ये वैल्यू हो गई, तो इसमें से जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, 2πm बाहर अपॉन पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। इंटीग्रेशन में कौन चला गया, इंटीग्रेशन में चला गया हमारे पास, एक तो चला गया r dr ओवर, और कुछ जा रहा है और कुछ नहीं जा रहा है, तो इंटीग्रेशन में कौन गया है, r dr इंटीग्रेशन में चला गया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में चला गया r dr, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक कराए, इसको इंटीग्रेट कराए r1 r2 से लेकर, r2 छोटा है तो r2 से लेकर और r1 तक इसको इंटीग्रेट कर दिया हमने, r2 से लेकर r1 तक।
तो जब इसको इंटीग्रेट किया तो यहाँ पर आर स्क्वायर है ना, ये 2 पाई आर, ये भी आएगा आर स्क्वायर आर क्यूब हो जाएगा। तो जब इसको इंटीग्रेट हम करेंगे तो ये पाई से पाई तो काट दो इसको, तो ये बनेगा 2m/r1² माइनस r2²। और इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो r⁴/4 होगा, तो यहाँ बाहर आ जाएगा 1/4, और ये बन जाएगा r14 माइनस r24, ये बनेगा। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आई जेड जेड हमारे पास जो आएगा वो आएगा m/2, और ये बनेगा r1² प्लस r2², m/2 r1² प्लस r2²। उसके बाद निकालना है आई एक्स एक्स और आई वाई वाई। तो आई एक्स एक्स और आई वाई वाई जो निकालोगे वो निकालोगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। वो किससे निकालोगे? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से कैसे निकालोगे? अगर ये z है, अगर ये z है तो ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर ये x है तो ये कौन सा हो जाएगा? आई वाई वाई। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? वो ये कहती है कि आई जेड जेड इक्वल्स टू क्या होगा? आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। बट हमें साफ साफ दिख रहा है कि आई एक्स एक्स इक्वल है किसके? आई वाई वाई के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2i(x(x) या फिर 2i(y)y इक्वल्स टू आई जेड जेड। दैट मीन्स कि आई एक्स एक्स बराबर आई वाई वाई, ये दोनों वैल्यू क्या देंगे? m/4 और r1² प्लस r2²। ये वैल्यू आ जाएगी किसकी? आई एक्स एक्स की और आई वाई वाई की। आई एक्स एक्स और आई वाई वाई यानी कि ऑप्शन बी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन कब आया था? 2018 में आया था भैया, 2018 में। जिन भी लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाँ जी, क्वेश्चन बहुत बड़ा सा दिख रहा है दिखने में, तो देखते हैं कितना बड़ा सॉल्यूशन बनेगा इसका। क्वेश्चन में बोला है द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ L वेरीज फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड एज लैम्बडा नॉट 1 + x² तो मास डेंसिटी इसकी वेरी कर रही है, वेयर x इज द डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड विद टेंशन T1, यहाँ पर टेंशन T1 है और अदर एंड पर टेंशन T2 है इन दैम। लैम्बडा नॉट कांस्टेंट है। द रॉड इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग बाय 2 मासलेस स्ट्रिंग्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला लिखा है द मास ऑफ द रॉड इज 2 लैम्बडा नॉट L/3। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है? मास ऑफ द रॉड। मास ऑफ द रॉड निकालने के लिए कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा एलिमेंट वाला। मास डेंसिटी दी है तो गिवन है मास डेंसिटी, गिवन मास डेंसिटी। तो ये जो मास डेंसिटी है वो लीनियर मास डेंसिटी है, और ये मास डेंसिटी की वैल्यू हमें जो गिवन है वो है लैम्बडा नॉट 1 + x²/L², ये वैल्यू दी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? dm इक्वल्स टू मास डेंसिटी लैम्बडा, और इसको इंटीग्रेट कर दो एलिमेंट की लेंथ dx के रेस्पेक्ट में। तो ये कितना हो जाएगा? पूरी लेंथ है 0 से L, तो 0 से L ये लैम्बडा नॉट 1 + x²/L² और dx। तो लैम्बडा नॉट बाहर, तो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये बनेगा x और ये बनेगा x³/3L²। और कहाँ से कहाँ तक लिमिट है? 0 से L। लिमिट सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर, लैम्बडा नॉट तो ये बना पहला L, ये बनेगा L³/3L², कट गया L/3। L + L/3 यानी कि कितना बन गया? 4L/3। तो यहाँ से मास जो हमें मिला, मास पूरी रॉड का वो मिला है 4 लैम्बडा नॉट L/3। तो ये है मास ऑफ द रॉड, मास ऑफ द रॉड। और ऑप्शन में जो हमें दिया है 2 लैम्बडा नॉट L/3 यानी कि ये ऑप्शन गलत है। तो हमारे पास आया है 4 लैम्बडा नॉट L/3, और ये जो हमें गिवन है ये कितना गिवन है? ये है 2 लैम्बडा नॉट L/3, तो ये गलत है। फिर उसके बाद बोला है CG ऑफ द रॉड इज लोकेटेड, CG निकालना है CG। तो CG कैसे निकालेंगे? इसके लिए ये भी वेरिएबल मास का कंसेप्ट है। तो CG का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है XCM इक्वल्स टू एल्जेब्रिक समेशन ऑफ MI/XI ऑन एल्जेब्रिक समेशन ऑफ M। M तो हमने निकाल लिया यहाँ से, ये तो वही वैल्यू आएगी 4 लैम्बडा नॉट
L/3। अब हमें निकालना है ये ऊपर वाला पार्ट सॉल्व करना है, तो इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो एक्स सी एम जो बनेगा 0 से L। अब यहाँ पर ये इंटीग्रेट जब होगा तो एक्स L0 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर और डी एक्स ऐसे इंटीग्रेट होगा। और नीचे तो वही वैल्यू रखेगी, चाहे आपको इंटीग्रेट भी ना करना हो तो डायरेक्ट वैल्यू लिख दो यही वाली 4 λ L/3, क्योंकि अभी किया है तो सॉल्व। और जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9L/16। कितना आएगा 9L/16, जो कि आंसर है बी, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। तो बी ऑप्शन तो इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज राइट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब थर्ड ऑप्शन जो हमें बोला है, थर्ड ऑप्शन में बोला है द टेंशन T1 इन द लेफ्ट स्ट्रिंग 7L/12। टेंशन T1, तो यहाँ सेंटर ऑफ मास हमने निकाल लिया। तो सेंटर ऑफ मास मान लो ये पॉइंट है सेंटर ऑफ मास का, है ना, सेंटर ऑफ मास निकाल लिया। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम क्या ले लेंगे, सेंटर ऑफ मास पे वेट जा रहा होगा, वेट जो जा रहा होगा सारा सारा कहाँ जा रहा होगा, सेंटर ऑफ मास पे। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम क्या निकाल लेते हैं, टॉर्क निकाल लेते हैं। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, यानी कि ये कंडीशन, एक जा रहा है इधर ये T1 और एक जा रहा है इधर, ये हो गया T2। तो ये सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ मास है। तो इसके अबाउट यदि हम क्या निकालें, टॉर्क, तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर टॉर्क निकालोगे तो डिस्टेंस हमने निकाली हुई है सेंटर ऑफ मास की। तो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है 9L/16। तो अगर वो डिस्टेंस यहाँ से है 9L/16, ऐसा हमने मान लिया 9L/16, तो यहाँ से क्या डिस्टेंस हो जाएगी, इसमें से माइनस करना पड़ेगा L में से। तो L माइनस 9L/16, तो ये जो है कितना बन जाएगा 7L/16। तो T1 इंटू 9L/16 ये इक्वल हो जाएगा T2 इंटू 7L/16। क्या कट रहा है यहाँ से, 16 से 16 कैंसिल, 7 से L से L कैंसिल। तो हमारे पास रिलेशन बन गया T1 इक्वल्स टू 7/9 T2। ये रिलेशन बन गया T1 इक्वल्स टू 7/9 T2। फिर एक दूसरा हमारे पास यहाँ रिलेशन ये बन रहा है कि ये टेंशन है T1, ये टेंशन है T2, और इसका जो वेट आ रहा होगा वेट mg, तो T1 प्लस T2 इक्वल्स टू mg। और m की वैल्यू हमारे पास है जो हमने निकाली कितनी, 4 λ0L/3। तो ये बन जाएगा 4 λ0Lg/3। तो ये T1 को यहाँ पर रिप्लेस कर दो। तो यहाँ से T1 की जो वैल्यू आएगी इन दोनों वैल्यू को सॉल्व करने के बाद, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये बनेगी 7 λ0Lg/12। एक तो ये बनेगा, और इसी तरह से T2 जब निकालोगे तो बनेगा 9L/0G/12। तो ऑप्शन मिला लो कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो इसका मतलब बी एंड सी इज द राइट आंसर। बी एंड सी इज द राइट आंसर। ये आए थे कब, ये आए थे 2017 में। तो जैम 2017 के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें मैं बोला है कंसीडर अ यूनिफॉर्म थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m, अ कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर ऑफ साइड r/2, r/2 ये स्क्वायर है, इज कट आउट फ्रॉम द डिस्क। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजल्टेंट डिस्क। इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा वो हमें बताना है। What is the moment of inertia of the resultant disk about an axis passing through the center of the disk and perpendicular to it, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट, ऐसे जो एक्सिस जा रहा होगा परपेंडिकुलर इसके अबाउट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये जो डिस्क है इसमें से हम स्क्वायर को काट देंगे, तो आई डिस्क माइनस आई स्क्वायर, आई डिस्क माइनस आई स्क्वायर। डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा, mr²/2। वो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr²/2। मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ।
तो आई डिस्क, वो तो सीधा सीधा हमारे पास आंसर है ही, वैल्यू है ही mr²/2। अब हमें स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये वाला स्क्वायर जो ये बना हुआ है, इस स्क्वायर का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो इसका फॉर्मूला तो हमें पता है, तो वो है आई एम। एम हो गया स्क्वायर का मास, ये होता है a² + b²/12। तो यहाँ पर a और b जो इसकी साइड है उनकी वैल्यू फिक्स है, तो साइड्स की वैल्यू कितनी है r/2 और r/2 ना, साइड r/2 इज कट आउट, तो ये साइड फिक्स है r/2। तो यहाँ से क्या बन रहा है ms यानी कि स्क्वायर का मास, ये हो गया r/2 का स्क्वायर। r/2 का स्क्वायर कितना होगा, वो हो जाएगा r/2 का स्क्वायर हो जाएगा r²/4, और ये भी कितना हो जाएगा r²/4, और ये हो गया 12, तो 12 चौक 48। तो यहाँ से ms और ये 2r² बनेगा ना, तो r²/48 और इसका आएगा 2। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा msr²/24। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब हमें वैल्यू निकालनी है मास ऑफ स्क्वायर की। स्क्वायर का मास कितना होगा वो वैल्यू हमें निकालनी है। स्क्वायर के मास के लिए वही मास डेंसिटी का फॉर्मूला लगाओगे। तो जब डिस्क है, तो डिस्क का एरिया कितना है πr²। πr² है तो मास है m। जब एरिया 1 है तो मास कितना हो जाएगा m/πr²। और स्क्वायर के केस में जो एरिया है वो कितना हो जाएगा r/2 का स्क्वायर। तो जो मास है वो कितना हो जाएगा m/πr² इंटू कितना हो जाएगा r/2 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो यहाँ से ये बनेगा m/πr² और ये होगा r²/4। तो ये कट गया, तो यहाँ से बना m/4π। तो जो स्क्वायर है स्क्वायर i², ये कितना हो जाएगा, ms की वैल्यू रख दो, तो ये हो गया m/4π, एक मिनट, m/4π, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r²/24, r²/24। अब यहाँ से डिस्क में से माइनस कर दो आप स्क्वायर को, तो डिस्क में से स्क्वायर को माइनस करोगे तो आई नेट जो बनेगा वो बनेगा आई डिस्क माइनस आई स्क्वायर। तो mr²/2 माइनस mr²/4π इंटू 24। तो कॉमन कितना निकल गया, कॉमन निकल गया mr²/2, ये कॉमन आ गया, यहाँ रह गया 1 माइनस 48π, ये हो जाएगा 1/48π। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो भैया ये हो गए क्वेश्चंस आज के लेक्चर के। इसके बाद रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का ही एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो होपफुली ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना।